बोले भोले बाबा भस्म क्यों लगाते हैं? बोले भोले बाबा ने कहा कि भाई ये भस्म हमको अति प्रिय है। बोले क्यों? बोले एक बार हम जा रहे थे तो संयोग से कोई यात्रा निकल रही थी, किसी का धाम गमन हो गया था, तो शव यात्रा निकल रही थी, तो वहां के पीछे जितने चल रहे थे, सैकड़ों लोग चल रहे थे, वो सब यही कह रहे थे कि भगवान का ही नाम सत्य है, राम नाम ही सत्य है, इस प्रकार से कहते हुए जा रहे थे। तो भोले बाबा बोले हमने सोचा ये सब तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, देखो कितनी सत्य बात कह रहे हैं, इनको बोध हो चुका है, इनको ज्ञान हो चुका है, इनको भगवान का प्रेम मिल चुका है, अरे इनके संग तो चलना चाहिए। और सब यही कहते हुए जा रहे थे कि ठाकुर जी का नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है और सब मिथ्या है। तो भोले बाबा ने कहा कि ये तो हमारे सजातीय वैष्णव हैं, क्योंकि हमारा भी तो जीवन का अनुभव यही है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा कहते हैं कि हमारे भी तो जीवन का यही अनुभव है और इसी बात को ये कह रहे हैं, इसका मतलब इनको ज्ञान हो चुका है, तो इनके साथ ही चलते हैं। बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं। जैसे ही शमशान पर पहुंचे हैं और वहां सबको जैसी संस्कार किया है, सब जितने भी राम राम कह रहे थे सब बैठे बैठे अब वही दुनियादारी की बातों पर आ गए। एक बोला, बोले अरे भाई तुमको कब पता चला कि पधार गया? अरे बोले मैं तो अच्छा खासा दुकान पे जा रहा था, जाकर के दुकान पे बैठता, वहां ग्राहक आ रहे हैं, इसको भी आज ही मरना था, बताओ। दूसरा बोला, बोले अरे बताओ, एक तो मुश्किल से छुट्टी मिलती है सप्ताह में और वो छुट्टी भी इसने खा ली है, मरना ही था तो संडे को मरता है या ऐसे परस्पर में विचार, ऐसे सब चर्चा करने लग गए। और जैसे ही संस्कार हुआ, संस्कार होने के बाद में सब लौट के आए तो सब वही संसार की चर्चा में। अरे भोले बाबा ने कहा ये सब तो झूठे लोग हैं, सच्चा तो वही आदमी था जिसके कारण से भगवान का नाम ले रहे थे, चलो उसी से मिलते हैं। वहां जब तक गए थे वह जल चुका था, भस्म बन चुकी थी। बोले ये नहीं है तो क्या है, इसकी भस्म का ही लेपन कर लेंगे। सच्चा व्यक्ति था, इतने लोगों से भगवान का नाम बुलवा रहा था, तो भोले बाबा ने उस भस्म को ही धारण कर लिया।